कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहीं सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इसका असर अब केंद्रीय मंत्रियों के बयानों में भी दिखना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा किसानों के समर्थन में अनशन शुरू करने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात को दोहराया है कि सरकार किसानों के लिए समर्पित है और उनके द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसानों के प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं और उन्हें गुमराह करने में जुटे हुए हैं। अन्ना के अनशन की आशंका को लेकर गडकरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे जी इसमें शामिल होंगे। हमने किसानों के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं किया है। किसानों को मंडी में व्यापारियों को या कहीं भी बेचने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा, कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस विरोध का दुरुपयोग करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। किसानों को तीनों कानूनों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे किसान संगठन को और किसान नेताओं को और किसानों को ऐसा नहीं कहा गया। देखो, मेरे भी समझ में आया था। हमारे नागपुर के पास एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है। उसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको जमानत तक नहीं मिली, कोर्ट में अभी जेल में है, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फ़ायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा आपके हिसाब से? देखो, चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। कुछ ऐसे तत्वों से गडकरी का इशारा विपक्ष की तरफ था, जिसने किसानों को समर्थन दिया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के लिए प्रदर्शन कर रहे किसान खालिस्तानी हैं और क्रोनी कैपिटलिस्ट पक्के दोस्त। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले स्टूडेंट राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सली है, प्रवासी मजदूर कोविड करियर है, रेप पीड़ित कुछ नहीं, प्रदर्शन कर रहे किसान खालिस्तानी है और सांठगांठ किए बैठे पूंजीपति सबसे अच्छे दोस्त हैं। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 20वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सरकार किसानों को मनाने में जुटी है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में उनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। वहीं अमित शाह ने सरदार पटेल को भारत की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा, सरदार पटेल जी का जीवन और व्यक्तित्व इतना विराट है जिसे शब्दों में पिरो पाना संभव नहीं है। सरदार साहब भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक हैं। उन्होंने जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कर एक अखंड भारत को आकार दिया। उनका दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। भारत ने कोरोना संकट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र में मदद की पेशकश की है। भारत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का निर्माण और इसे पहुंचाने का काम इस संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में विदेश सचिव विकास स्वरूप ने कहा कि भारत सभी देशों को कोल्ड चेन और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। कोविड-19 पर विशेष सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट ने वैश्विक सहयोग और प्रशासनिक ढांचे में दूरियों को कम किया है।
ऐसे में ये जरूरी है कि हम अपने सिद्धांतों को बहुपक्षीय बनाएं। India's response to the pandemic was timely, graded, and proactive. Our calculated measures were designed not just to protect our huge population from the pandemic, but also to ensure that minimal damage is caused to the economy. The initial phases of the lockdown gave us the critically needed time to ramp up our healthcare system and equip it with sufficient hospital beds, isolation facilities, PPE, testing kits, and other medical devices, as well as with trained medical staff across the country. Within 2 months of the pandemic, we expanded our diagnostic facilities from just one major facility for pan-India testing to more than 2,000 today. From having almost no domestic manufacturing of PPE kits, we have today become the second largest manufacturer of PPEs. During the unprecedented crisis faced by the world, India emerged as a net provider of health security and successfully shouldered its responsibility as the pharmacy of the world, sending consignments of medicines and medical supplies to almost 150 partner countries. उन्होंने कहा कि भारत 150 देशों को मेडिकल मदद और दवाइयां भेजकर स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर वैश्विक फार्मेसी के प्रदाता के रूप में उभरा है और हमने ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर बाखूबी उठाई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।